ले भैया ओम फो। जी हाँ साथियों, ये मैंने क्या कह दिया और ये मैंने क्यों कहा, ये बात भी हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि आप लोगों के साथ हमने कल रेलवे एएलपी की तरफ से वैकेंसी जो निकल कर आने वाली थी या तो आने वाली है, उसके बारे में हम लोगों ने आपके साथ एक समाचार पत्र के माध्यम से जो नोटिफिकेशन निकल कर आई थी उसके बारे में कहीं ना कहीं डिस्कशन किया था। और आज प्यारे साथियों, हम फिर से आप लोगों के साथ रेलवे एएलपी के बारे में कुछ ऐसी नोटिफिकेशन लेकर आए हैं, ऐसी जानकारी शेयर करने वाले हैं जो कि आप लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ही खुशी देने वाली है और साथ में उन बच्चों को जो इन क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते उनको कहीं ना कहीं काफ़ी तकलीफ देने वाली है। इसके अलावा मैं उनको ये भी बताने वाला हूँ जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते हैं या तो उनका एज रिलैक्सेशन इसमें मैच नहीं हो पाता, वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते हैं, तो उनको आगे क्या करना चाहिए ताकि उनको भी इस फॉर्म को भरने के लिए मौके दिए जा सकें। तो साथियों, मैं सूरज आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं और आप लोग देख रहे हैं अपडेट आईटीआई करियर, आपका अपना परिवार। सबसे पहले आप इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि वो भी इस जानकारी को समझ सके और वो भी अगर इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, उनकी भी अगर वैकेंसी हो तो वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकें। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी, जो कि आपका ऑफिशियल वेबसाइट दिख रहा है। इसके अलावा मैं बता दूं, कल जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था एएलपी की शॉर्ट नोटिस के बारे में, जो कि आपको समाचार पत्र के माध्यम से दिया गया था, उसका सीएन नंबर क्या था 01/2024 डिटेल सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस, जो कि हमने आपको कल ही बताया था। तो प्यारे साथियों, ये सारी जानकारी हम आपको शेयर करने वाले हैं। क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है, कितना एज रिलैक्सेशन दिया गया है, नंबर ऑफ वैकेंसी आपको इंक्रीज किए गए हैं या तो इंक्रीज नहीं किए गए हैं, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि कल जो हमने आपको जानकारी दी थी वो ऑथेंटिक नहीं थी, वो एक समाचार पत्र के माध्यम से आया था और आज जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऑथेंटिक जानकारी। आप देख सकते हैं कि इतने बोर्डों में आपको वैकेंसी दी गई है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और सीधे आपको लिए चलते हैं आगे नोटिफिकेशन में आपको क्या दिखाया गया, क्या बताया गया है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ दिखाने की कोशिश करूंगा जो कि कई बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि क्या जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी तो सीट इंक्रीजमेंट होने वाले हैं। तो आप सबसे पहले इसे देखेंगे कि 5696 मतलब कि 5696 वैकेंसी आपको कहीं ना कहीं जो कि आपको पेपर में दिए गए थे वही आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी दिखाए गए हैं। अब इस सीट में आपको सिलेक्शन मिल पाएगा या नहीं, 5 साल के बाद वैकेंसी दी गई है, या तो आप लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, जिन बच्चों को क्राइटेरिया नहीं मैच कर पाएगा वो क्या करें ताकि सीट इंक्रीजमेंट हो। तो सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप लोग को पहले बता दूं कि कल जो पेपर नोटिस था, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो हमें कमेंट किए, हमें बता रहे थे कि सर इतने तो सीट नहीं है जितने कि कोचिंग संस्थान चल रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंट की तैयारी के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि वैकेंसी कितनी कम दी गई है। इसके बाद अगली जानकारी हम सारी नोटिफिकेशन आपको बताएंगे और आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ये वैकेंसी दी गई है। सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन सीएन नंबर आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको बता दें, कल ही हमने आपको सारी डिटेल बताई थी ओपनिंग डेट के बारे में, सबमिशन डेट के बारे में। अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो शॉर्ट नोटिस में भी सारी बातें दी गई थी, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। डिटेल आपको वो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। प्यारे साथियों, उसके अलावा बता दें तो ये आपको डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन, मतलब कि आप एप्लीकेशन को करेक्ट कर सकते हैं अगर गलती हुई हो तो वो डेट आपको एक्स्ट्रा दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए जानकारी की थी। ये सारी बातें हमने आपको कल ही बता दी थी कि आपको असिस्टेंट लोको पायलट पे सीटें कितनी आई है, तो 5696 सीट। अब बात ये आती है कि 5 साल के बाद कहीं ना कहीं रेलवे डिपार्टमेंट आपको वैकेंसी दी है और 5696 सीट कहीं ना कहीं आपके लिए निकाला है। ये क्या सही किया उन्होंने? क्या इसमें सीट बढ़ सकती थी? 5 साल में इतने ही सीट खाली हुए, इतने ही सीटों पे आप रेलवे डिपार्टमेंट को लोगों की ज़रूरत है। तो ये सारी बातें हैं जो कि हम आपको बताने वाले। बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो कि इस बात पे आपको बातें करते हुए आज मिल सकते, क्योंकि कल हम लोगों ने इन पे बात इसलिए नहीं करी क्योंकि कल जो जानकारी ऑथेंटिक नहीं थी और आज की जानकारी कहीं ना कहीं ऑथेंटिक हो चुकी है, डिपार्टमेंट की तरफ से बताई गई है। उसके बाद हम आपको ये सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जो कि हम आपको कल ही बता चुके थे, तो आपको इस सब बातों पे
अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में या तो आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी, तो हम आपको दिखा देंगे। उसके बाद आपको बता दें, सारी बातें हमने आपको कल ही बताई थी कि आपकी जो फिजिकल फिट इन ऑल रिकैप्ट जो बताया गया था 6x6 विदाउट गूगल्स 2D वाले नहीं एक्सेप्टेबल होंगे। नियर विजन जो है 0.6 जो कि हमने कल नोटिफिकेशन में सारी बातें बताई थी। ठीक है प्यारे साथियों, उसके बाद मैं बता दूं सबसे बड़ी चीज़ जो कि इन्होंने कही, एज लिमिट 18 से 30 साल। कितना? 18 से 30 साल। अब जो बच्चे 5 साल से कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो चुकी है, क्योंकि उनका एज क्राइटेरिया फेल हो चुका है, या तो वो एज रिलैक्सेशन में नहीं आ पाते हैं, तो वो इस फॉर्म के लिए अब एलिजिबल नहीं होंगे। तो उनको क्या करना चाहिए वो भी हम आपको दिखाने वाले। OBC के लिए 5 साल और SC/ST वाले बच्चों को SC/ST वाले बच्चों को 5 साल और OBC नॉन क्रीमी लेयर वाले बच्चों को 3 साल। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हो या तो आपको क्या बताएं, एक्स सर्विसमैन में UR EWS OBC NCL और SC/ST वाले बच्चों को अलग अलग एज रिलैक्सेशन देखने को कहीं ना कहीं मिला है। तो एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। तो ये सारी एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे दिखाई गई है। आप इस नोटिफिकेशन को देखेंगे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। उसके बाद हम बता दें कि इन्होंने एज को जो काउंट किया, डेट ऑफ बर्थ को जो काउंट किया है बिलो डेट इंक्लूसिव, तो ये 18 से 30 है, जो कि आप जो है UR में है तो 1994 से पहले, मतलब 2 साल 1994 से पहले आपका जन्म होता है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद अगर होता है तो आप एलिजिबल हैं। OBC NCL में देख सकते हैं, SC/ST में आपका एज देख सकते हैं, और ऑल कैंडिडेट्स का जो मतलब कि नॉट आफ्टर, मतलब कि इसके बाद अगर आपका जन्म हुआ है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते, 2006 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है तो ये चीज़ है। इसके बाद आपको सारी बात एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो ये क्या बताएं, तो ये हम आपने कल ही बता दिया था कि आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, से सारी बातें हमने आपको कल ही बताई थी। फ़ी कैसे आपको देना है, कितना फ़ी लगने वाला है, सारी बातें हमने आपको कल ही बता दी थी। तो पिछला वीडियो आप लोग लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं प्यारे साथियों। उसके बाद मोड्स ऑफ पेमेंट, सारी बातें यहाँ पे ऑनलाइन लिखी गई है कि ऑनलाइन मोड्स होगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, सीधा चलेंगे सिलेक्शन प्रोसेस, या तो आपका एग्ज़ाम किस तरीके से लिया जाएगा। ठीक है, एक चीज़ हम आपको नई चीज़ बताने की कोशिश करेंगे, रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फी फॉर दोज अटेंडिंग CBT 1। जो बच्चे CBT 1 एग्ज़ाम में बैठेंगे और वो अगर क्वालिफाई नहीं हो पाते या तो उनका किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हो पाता तो उनको क्या किया जाएगा, तो आपको आपका एप्लीकेशन फ़ी जो लगा होगा वो आपको वापस कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको नेम ऑफ बैंक, अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड पहले जब फॉर्म फिलअप करेंगे उस टाइम में आपको देना होगा। ये बात रेलवे डिपार्टमेंट ने आपको पहले बताया है। उसके बाद ये वर्टिकल रिजर्वेशन, ये रिजर्वेशन की बातें आप सारा कुछ पढ़ लेंगे, जो कि आपके काम की चीज़ है। अगर आप ये सब पढ़ना चाहते हैं, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, हम इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। हम सीधे चलेंगे रिक्वायरमेंट प्रोसेस के बारे में। ठीक है, प्रोसेस में क्या है, तो आपको किस तरीके से सिलेक्शन देने की बात कही गई है। फर्स्ट स्टेज में बात करें तो ए कैंडिडेट कैन अप्लाई टू ओनली ऑन RRB एंड ओनली ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। उसके बाद द रिक्वायरमेंट प्रोसेस शैल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, मतलब फॉलोइंग स्टेज क्या है, फर्स्ट स्टेज में CBT 1 होना है आपका, सेकेंड स्टेज CBT 2, उसके बाद CBAT होना है, उसके बाद DV होगा, और ME मतलब कि मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। अब बात करते हैं CBT 1 की, जो फर्स्ट स्टेज में आपका क्या क्या होने वाला है, जो कि हम आपको कहीं ना कहीं कल भी बताए थे और आज फिर से बता देते हैं। CBT 1 में पैटर्न आपका जो होगा, सिलेबस आपका क्या क्या होने वाला, ड्यूरेशन आपका 60 मिनट होगा, 75 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स से होगा। और उसके बाद आपका बता दें तो द सेल विल निगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क्स होने वाला है। मतलब कि एक क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो आपको 3 क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन काट लिए जाएंगे। ठीक है, अगर 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 क्वेश्चन आपने सही किया है वो भी आपका गलत हो जाएगा। उसका नॉर्मलाइजिंग ऑफ मार्क्स विल बी डन ऑफ CBTs हेल्ड ऑफ मल्टीपल शिफ्ट में ये एग्जाम लेने वाले, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम लेने वाले। उसके बाद पासिंग के लिए बता दें तो मिनिमम पास परसेंटेज ऑफ एलिजिबिलिटी आपका क्राइटेरिया वाइज दे दिया है, कास्ट वाइज दे दिया है कि EBC OBC और EWS वाले बच्चों को 40% मार्क्स लाना है, और NCL बच्चे को
कितना, तो 30%। SC ST वाले बच्चों को 30% और ST वाले बच्चों को कहीं ना कहीं 25% मार्क्स लाना है अपने CBT 1 में, तब जाके उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने वाला। उसके बाद आपको बता दें इन्होंने सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया। तो मैथमेटिक्स में क्या क्या होने वाला है, तो मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल फ्रैक्शन, LCM SCF, रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारी सिलेबस है जो कि आपको बहुत सारे चैनल पे बहुत सारे टीचर्स के द्वारा पढ़ाए हुए मिल सकते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि आपको मेंटल एबिलिटी बात कर लें। मेंटल एबिलिटी मतलब कि आपको रीजनिंग का भी सिलेबस दे दिया गया है। अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल, ऑप्टिकल्स, रिलेशनशिप, उसके बाद बहुत सारे जो है रीजनिंग के भी टॉपिक दिए गए, ठीक है। उसके बाद आपको बता दें जनरल साइंस में आपको 2 पार्ट है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और उसके बाद साइंस जो होगा स्टैंडर्ड 10th लेवल का होने वाला, ठीक है। 10th लेवल पर अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको वहाँ से पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस में देख ले करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जानी है। तो ये आपका कहीं ना कहीं सिलेबस बता दिया हमने कि सिलेबस कहाँ से देना है। उसके बाद आपका सेकेंड स्टेज होगा, सेकेंड स्टेज से ही आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होना है। तो ये बता दिया कि शॉर्ट लिस्ट फॉर कैंडिडेट्स फॉर CBT 2 शैल बी डन RRB वाइज एंड कम्युनिटी वाइज एज पर देयर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑफ मेरिट इन CBT 1। CBT 1 में जिनका जो है 40% और 30% मार्क्स आता है, उसके बाद आपका CBT 2 के हिसाब से आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। उसका टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द CBT 2 शैल बी लिमिटेड ऑफ 15 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी, मतलब कि 15 गुना बच्चों को कहीं ना कहीं ये बुलाने वाले हैं अपने सीट के अनुसार। जितना भी सीट दिया गया उस हिसाब से 15 बच्चे को एक सीट पे बुलाया जाएगा। तो ये सारी जानकारी है। उसके बाद आप देख सकते हैं पैटर्न एंड सिलेबस CBT 2 के लिए क्या सिलेबस है। तो CBT 2 को 2 पार्टों में बांट दिया गया, A पार्ट और B पार्ट, ठीक है। कितने पार्ट में बांटा गया है, 2 पार्ट में। पहला पार्ट की बात कर ले तो A पार्ट में 90 मिनट दिया जाएगा जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और B पार्ट में 60 मिनट में 75 क्वेश्चन आपको ट्रेड से कहीं ना कहीं पूछे जाने हैं। अब बात करते हैं देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3, जो कि आपको 3 क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन को गलत किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क विल बी डन फॉर CBT हेल्ड ऑफ मल्टीपल शिफ्ट, मतलब कि अलग अलग शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है RRB ALP। इन पार्ट ए में क्या क्या होना चाहिए आपको, तो EWS में 40%, तब आप जाके पास हो पाएंगे। 30% आपका OBC में, 30% SC में और ST में 25%। इसके अलावा मैं बता दूं कि आपका जो मेरिट बनने वाला है वो CBT 1 A के पार्ट के आधार पे, मतलब कि पार्ट A के आधार पे ही आपका मेरिट तैयार होने वाला। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। यहाँ पे उन्होंने यही बात बताया है, आपको दिखा दें कि ये बात क्या बताया, ओनली द मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट ए शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर कैंडिडेट्स फॉर फर्दर स्टेज। आपको पहले ही मैंने बता दिया, दिस रिक्वायरमेंट प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडेड द कैंडिडेट्स रिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी इज एबल टू सिक्योर क्वालिफाइंग मार्क्स 35%। आपको 35% कहाँ लाना है, तो पार्ट बी में बस लाना, जो कि आपका ट्रेड टेस्ट 75 मार्क्स का 75 क्वेश्चन का होना है। उसमें आपको 35% मार्क्स ही लाने हैं, जो कि आपको ट्रेड से पढ़ना है, ट्रेड से होने वाला है, जो कि आपको हम यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल पर जुड़े रहें, ताकि आपको सारी डिटेल, सारी क्लास प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूं तो इन्होंने पहले कह दिया कि शॉर्ट लिस्ट जो किया जाएगा वो पार्ट ए के आधार पे, कहाँ से, तो पार्ट ए के आधार पे किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी जानकारी थी। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉपी पेस्ट है सिलेबस सारी, जो कि आपको पार्ट ए में पूछा जाएगा। पार्ट ए में आपका जो सिलेबस होगा स्टेज 2 के लिए, सिलेबस ऑफ पार्ट बी के लिए बता दें हम आपको, तो पार्ट बी ओनली इज क्वालिफाइंग टेस्ट इन नेचर एंड शैल हैव क्वेश्चंस फॉर द वेरियस ट्रेड सिलेबस, ठीक है। तो आपके ट्रेड से सिलेबस दिए जाएंगे, आपको उसमें क्वालिफाई करना है, उसमें 75% मार्क्स कहीं ना कहीं लाने। ऑल कैंडिडेट्स आप रिस्पेक्टिव कैटेगरी, ठीक है, जो कि आपकी कैटेगरी है। उसका सिलेबस वेरियस ट्रेड के बारे में आपका सारा ये डिटेल आपको दिया गया है यहाँ पे। अब ट्रेड किन किन ट्रेडों को मौका दिया गया, कुछ बच्चे कल थे जो कि हमसे ट्रेड के बारे में पूछ रहे थे, तो आप लोग इस ट्रेड को देख लेंगे यहाँ पे कि कौन कौन से ट्रेड को यहाँ पे मौके दिए गए। इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर एंड कॉइल वेंडर, रेफ्रिजरेशन एंड ऑल कंडीशनिंग मशीन, ये सारी ट्रेड है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, फीटर मैकेनिक, मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, व्हीकल मैकेनिक, डीजल, टर्नर, मशीनिस्ट, ये सारी ट्रेड है जो कि आपको हम नोटिफिकेशन दे देंगे। अपनी ट्रेड को आप देख सकते हैं, सारे बच्चों को हम ये बात बता देते हैं। उसके बाद आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात कर ले, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या क्या होने वाला है, तो सारी बातें आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखी गई है, ओके। उसके बाद हम आपको एक और चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं, ये आपको जोन वाइज है कि आपको किस किस जोन में, जो कि हमने कल ही आपको बताया था किस किस जोन में आपको वैकेंसी आया है, ठीक है।
उसके बाद हम आपको बता देते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ये सारी बातें आपको बताई गई है। उसके बाद आपको रिजेक्शन कैसे हो सकता है, ये सारी बातें आपको यहाँ पे बताया गया है। तो ये सारी नोटिफिकेशन में बातें हैं जो कि हमारे काम की नहीं है, जो अगर आपको काम की लगती है तो आप इसको देख लेंगे, ठीक है। हम आपको एक काम की चीज़ बताते हैं, तो ये चीज़ हमारे काम की नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं ये काम की चीज़ है कि किस सेक्टर में आपको कितने वैकेंसी दी गई है, ठीक है। किस सेक्टर में आपको कितनी वैकेंसी यहाँ पर दिखाया गया है। C01/2024 RRB जोन वाइज वैकेंसी डिटेल ऑफ ALP, ठीक है। तो ये आपको कहीं ना कहीं जोन वाइज दिखाया गया है, आप लोग इसको देख लेंगे। तो ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। तो प्यारे साथियों, ये सारी डिटेल थी जो कि हमने आपके साथ बताई, हमने आपके साथ डिटेल में डिस्कशन किया। उसके बाद ये फुल नोटिफिकेशन है, सारे बच्चों को हम दे देंगे। सारे नोटिफिकेशन तो हमने कहीं ना कहीं आपको कल ही बता दिए थे, बस ऑथेंटिक जानकारी की कमी थी। इसके अलावा दिक्कत ये थी, हम लोग चाहते थे, हम सभी बच्चे चाहते थे और आप लोग भी चाहते थे, सभी टीचर्स चाहते थे कि कहीं ना कहीं वैकेंसी में क्या हो तो इंक्रीजमेंट देखने को मिले। क्या पता हो सकता है कि इस पे 1 0 और लग जाए। इस तरह से हम लोग ये सोच रहे थे कि वैकेंसी में इंक्रीजमेंट होंगे। सबसे बड़ी बात कि हमें कल हंसी लगी जब एक बच्चे ने हमें कमेंट किया कि सर जितनी वैकेंसी नहीं है उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थान है। तो आप सोच सकते हैं कि कोचिंग संस्थान उतने ज़्यादा हैं जितने की वैकेंसी नहीं है, तो बच्चों का सिलेक्शन कैसे होगा। हम लोग इसीलिए कल ये बातें नहीं बता सके। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनको हमने आज देखा, जिन्होंने आज कहा कि हम लोग सारे बच्चे मिलकर, जितने भी स्टूडेंट हैं जो इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते थे, जो इसका इंतजार कर रहे थे, रेलवे ALP की भी इंतजार कर रहे थे, उनसे मैं बताऊंगा कि आप लोग उन सभी टीचर को फॉलो करें, उन सभी टीचर से बात करें जो कि इस वैकेंसी में आपको इंक्रीजमेंट दिलाने में सहायता कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं, आप लोग एक डेट फिक्स करिए जिसमें आपको क्या करना है, तो आपको ट्विटर कैंपेन करना है, ठीक है। ट्विटर अगर कैंपेन करते हैं तो हो सकता है कि रेलवे डिपार्टमेंट आपको सीट इंक्रीजमेंट करके दे सके, क्योंकि आप लोग जब तक इसके लिए एक्टिव नहीं होंगे आप लोग को कहीं ना कहीं वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगा। आपको वैकेंसी आपको देख सकते हैं 5696 सीट आपको ALP के लिए दिया गया है। इसके अलावा मैं बता दूं कि अगर आपको ट्विटर कैंपेन से अगर बात नहीं बनती है तो आपको एक दूसरा रास्ता भी दिखाने की कोशिश करूँगा, जो कि होता है PM ग्रीवेंस स्किल। एक संस्थान होती है जहां पे आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं, या तो आप लोग वहां कॉल कर सकते हैं और कॉल करके आप लोग इस बात की जानकारी दे सकते हैं, इस बात के लिए आप लोग अपने हक को बता सकते हैं और रेलवे डिपार्टमेंट को वैकेंसी बढ़ाने पे मजबूर कर सकते हैं। तो आप लोग को ये काम करने होंगे, क्योंकि आप लोग सीट देख सकते हैं। आपको ये देखकर कहीं ना कहीं हंसी आनी चाहिए, आपको कहीं ना कहीं बहुत ही बुरा लगा होगा क्योंकि सीट बहुत ही कम दिए गए। आप अगर 5 साल के बाद, क्या है कि 5 ईयर के बाद आपको कहीं ना कहीं वैकेंसी दी गई है, और अगर 5 साल के बाद वैकेंसी दी गई है तो वैकेंसी में आपको सीट भी उस तरीके की देनी चाहिए। कम से कम यहाँ पर 1 0 या तो कम से कम आपको कुछ और सीट देनी चाहिए थी रेलवे डिपार्टमेंट को ALP के लिए। टेक्नीशियन वाले बच्चों के लिए अभी कोई टेक्नीशियन की जो तैयारी कर रहे हैं, टेक्नीशियन के वेट में, उनका कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं जारी किया गया। आप ये सारी डिटेल को देख सकते हैं, हम आपको डिटेल दे देंगे। तो ये सारी डिटेल हमारी तरफ से आप लोग 2 तरीके से कैंपेन चला सकते हैं, या तो ट्विटर पर कैंपेन चला के आप अपनी बातें बता सकते हैं। ये सारी प्रोसेस हैं जो कि हमने आपको बताने की कोशिश की है। कैंपेन चलाइए। उसके अलावा आप लोग PM ग्रीवेंस स्किल जो है वहाँ पे एक संस्थान है, वहाँ पे आप लोग कॉल करिए, लेटर लिखिए, लेटर डालिए, ऑनलाइन लेटर भी डाल सकते हैं। तो आप लोग ये करने की कोशिश करें ताकि वैकेंसी में क्या हो कि इंक्रीजमेंट देखने को कहीं ना कहीं मिले। उसके अलावा मैं बता दूँ एक चीज़ और आपको, बहुत ही बुरी बात है, कैंडिडेट को क्या है 5 साल का कहीं ना कहीं मैक्सिमम क्या है रिलैक्सेशन दिया गया है। 30 ईयर तक आपको सिलेक्शन दिया जा सकता है, आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं 5 साल के बाद अगर आप वैकेंसी देते हैं तो एज क्राइटेरिया भी आपको कहीं ना कहीं बढ़ा कर रखनी चाहिए। तो आप इन सब मुद्दों पे बात कर सकते हैं। अगर इन सब मुद्दों पे अगर बात सुनी जाती है तो कहीं ना कहीं आप लोग को सिलेक्शन के लिए मौके दिए जा सकते हैं। तो प्यारे साथियों, ये हमारी जानकारी थी जो कि हमने आपके साथ शेयर करी। कल हमने सारी जानकारी शेयर कर दी थी और आज ऑथेंटिक जानकारी रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से आ चुकी है, जो कि हमने आपके साथ डिपार्टमेंट की तरफ से आने वाली नोटिफिकेशन का डिस्कशन किया। तो प्यारे साथियों, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर, चैनल को अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेंगे, ताकि आपको आने वाले समय में सभी नोटिफिकेशन, सभी जानकारी समय पर मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ, अच्छे नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।